तो दो टाइप के मिरर होते हैं, वन इज प्लेन मिरर, अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर वो मिरर है जो हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है ना, जिसमें हम डेली ऐसे बाल वाल बनाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे घर का नॉर्मल मिरर है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, एंड प्लेन मिरर के बाद आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका आउटवर्ड होता है ना, कर्व्ड आउटवर्ड, एंड इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं कॉन्केव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर कहलाता था। ये क्या करता है, लाइट या फिर रेस को स्प्रेड करने का काम करता था। ठीक है, स्प्रेड करने का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस तरीके की इमेज को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है ना, पहली चीज यहाँ पे मेंशन है। कैसी इमेज बनाता है बेटा, ये इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज जो होते हैं वो डिमिनिश होते हैं, डिमिनिश मतलब बहुत छोटे इमेज का फॉर्मेशन ये करता है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ऑफ कोर्स रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। मिरर क्या करता था, मिरर तो भाई रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन लेंस क्या करेगा, लेंस लाइट को अलाउ करेगा कि भाई उसके थ्रू पास हो जाओ, क्या हो जाओ, उसके थ्रू पास हो जाओ। तो इसमें भी हम दो टाइप की लेंस पढ़ेंगे, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन इज कॉन्केव लेंस। अब इन लेंसेज के यूज कहां-कहां है, तो ऑफ कोर्स आई ग्लासेस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारे स्पेक्स होते हैं उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कैमरास में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ह्यूमन आई में, हर जगह मतलब इन जगहों पे हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। हेलो क्लास 8, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं लाइट मिरर एंड लेंस का वन शॉट। सो हम इस चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स कर लेंगे कवर, एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उन सब का वन शॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सबको वो सारे के सारे जो वन शॉट है वो ऊपर आई बटन पे दिख जाएंगे। अगर कुछ मिस हो जाता है तो सेम प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे वन शॉट देख सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वन शॉट है, ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। ओके, सो लाइट मिरर एंड लेंस के बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं बात, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये चैप्टर पढ़ के हम क्या क्या चीजें जान पाएंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू इंट्रो, है ना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर की। चलिए, सो क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज लाइट। सो लाइट क्या है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम कोई भी चीज देख पाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे देख पाते हैं, ऑफ कोर्स लाइट की वजह से देख पाते हैं। एंड सिर्फ लाइट ही आंसर नहीं है, लाइट के साथ साथ देखो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। ओके, सो लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मे बी, हो सकता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही हो, ठीक है, वो मे बी रिफ्लेक्टेड, मे बी ट्रांसमिटेड और मे बी एब्जॉर्ब। हो सकता है कि वो लाइट को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे, हो सकता है कि वो लाइट को ट्रांसमिट कर दे, हो सकता है कि वो पूरी पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है, और इन तीनों की वजह से हमें अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, या फिर किसी किसी केस में तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। ओके, सो इन दिस चैप्टर हाउ लाइट बिहेव, ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से लाइट बिहेव करता है, किस तरीके से इंटरैक्ट करता है विद मिरर एंड लेंस। तो इस चैप्टर में पूरे दो मेजर टॉपिक है, वन इज मिरर एंड अनदर वन इज लेंस। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे मिरर के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप के मिरर होते हैं, वन इज प्लेन मिरर, अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर वो मिरर है जो हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है ना, जिसमें हम डेली ऐसे बाल वाल बनाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे घर का नॉर्मल मिरर है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, एंड प्लेन मिरर के बाद आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेजरली स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, मिरर, ये स्फेरिकल मिरर क्या है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल। तो क्या होता है कॉनकेव मिरर, जो कर्व्ड हो अंदर की साइड, है ना, जो कर्व्ड हो अंदर की साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड एंड आल्सो अ कन्वर्जिंग मिरर।
तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं एंड फोकस पैरेलल रेज टू दी पॉइंट। ठीक है, कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? तो बेटा कन्वर्जिंग का मतलब है कि सारी की सारी रेज जो पैरेलल आती है ना, तो कॉनकेव मिरर से होके मान लो यहां पे हमने कॉनकेव मिरर लगा दिया है, यहां पे हमारा कॉनकेव है, ये सब क्या हो जाएंगी? एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टॉर्च, रिफ्लेक्टर, हेडलाइंस ऑफ व्हीकल्स, डेंटल मिरर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स, सोशल कंसेंट्रेटर्स। ठीक है, सोलर कंसेंट्रेटर्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका आउटवर्ड होता है ना, कर्व्ड आउटवर्ड, एंड इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर कहलाता था। ये क्या करता है? लाइट या फिर रेस को स्प्रेड करने का काम करता था। ठीक है, स्प्रेड करने का काम करता है। एंड जो कॉनकेव है वो क्या करता है? वो कन्वर्ज करने का काम करता है, सबको एक साथ लाने का काम करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का? साइड व्यू mirror of the vehicle, road safety mirror and surveillance mirror in shop. So these are the examples of convex mirror. क्या आपको concave mirror and convex mirror में difference समझ में आया है? Yes? With example. Example बेहद important है। ठीक है, now अब हम यहाँ पे identification करेंगे concave and convex mirror का। So यहाँ पे देखो view the mirror from the side। ठीक है, बिल्कुल साइड से आपको देखना है। तो कॉनकेव की अगर हम बात करें तो वो अंदर की साइड कर्व्ड होते हैं, है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड कर्व्ड होता है। एंड कॉन्वेक्स वाले में इट्स बल्ज आउट। ठीक है, कॉन्वेक्स वाले में इट्स सरफेस बल्ज आउटवर्ड्स। ओके, नाउ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक, चलो। सो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है? यहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? यहां पे हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बहुत क्लोज है कॉनकेव मिरर में, तो ये हमें इरेक्ट दिखेगा और एनलार्ज दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ठीक है, या फिर अगर बहुत दूर रखा हुआ है तब क्या हो जाएगा? ये हमको इन्वर्टेड दिखेगा, उल्टा, एंड साइज डिक्रीज यानी कि छोटा दिखेगा, जितना वो है उससे बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज का भी फॉर्मेशन कर सकता है एंड ये वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस तरीके की इमेज को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है ना। पहली चीज यहाँ पे मेंशन है, कैसी इमेज बनाता है बेटा? ये इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज जो होते हैं वो डिमिनिश होते हैं। डिमिनिश मतलब बहुत छोटे इमेज का फॉर्मेशन ये करता है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ऑफ कोर्स रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक है, कंपेयर करना है हमें प्लेन मिरर के साथ। देखो प्लेन मिरर में यहां पे हमने प्लेन मिरर ले लिया है। प्लेन मिरर क्या करता है? सेम साइज बनाता है और इरेक्ट होता है, मतलब जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में एनलार्ज, डिमिनिश, इरेक्ट और इन्वर्टेड ये कुछ भी हो सकता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, जो इससे पहले भी हमने पढ़ा भी था। नाउ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हमेशा डिमिनिश एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ठीक है, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। आया समझ में? नाउ यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलो अब इस स्फेरिकल मिरर का यूज कहां है, क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर कहां यूज किया जाता है? डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं दैट इज कॉनकेव। हेडलाइट, सोलर फर्नेस, टेलीस्कोप, तो यहां हम
कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं तो रेयर व्यू मिरर होता है जो व्हीकल्स का, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, रोड सेफ्टी मिरर्स में इस्तेमाल किया जाता है, एंड शॉप फॉर सर्विलेंस, तो उसमें भी ये मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं कॉन्वेक्स वाले। ठीक, ओके देखो कॉनकेव जो है ये क्या करेगा, चीजों को इनलार्ज करके दिखाएगा, कॉन्वेक्स क्या करेगा, चीजों को छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से 110% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो बेसिकली यहां पे हम दो टाइप के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के लॉ पढ़ेंगे बेटा, यहां पे हम दो टाइप के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। देखो ये जो लाइन आ रही है आ रही है आ रही है ना, इस मिरर पे जो लाइन आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब इस मिरर से टकराई और इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इनके बीच में जो 90 डिग्री पे बनता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, यानी कि जिस एंगल से लाइट आ रहा है उसी एंगल से वो लाइट चला भी जाएगा। एंगल I is equal to एंगल R, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस इतना ही है। ये लाइन लिखोगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R लिख देंगे, बात खत्म, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, है ना, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So the incident ray, reflected ray and the normal at the point of the understanding lie in the same plane, सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एंड ये जो लॉज हैं ये हर एक मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आपके पास प्लेन मिरर हो, चाहे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपके पास कॉनकेव मिरर हो, हर एक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हर एक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, जो रेज आ रही हैं, जैसे कि ये हमने तो मिरर बना दिया है ना, ये हमने मिरर बना दिया। अब जो रेज आ रही है इस मिरर पे, कहीं से भी आ रही हो, ठीक है, इस मिरर पे जो रेज आ रही है दैट इज कॉल्ड इनकमिंग रे, है ना, क्योंकि इस पे आ रही है ना। इसी इनकमिंग रे को बेटा हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर ये इसके पास आई और क्योंकि हमारा प्लेन सरफेस था, इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। नाउ इनके बीच में 90 डिग्री पे हम बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल I एंड दैट इज एंगल R। बस यही सारे के सारे पॉइंट्स है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे जो मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करेगा एंड कौन सा मिरर है जो लाइट को डाइवर्ज करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लेन मिरर तो देखो भाई पैरेलल 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 है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सारी की सारी रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल ही जाएंगी, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का काम नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो ये कॉनकेव क्या करता है, रे को कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव क्या करता है बेटा, रे को कन्वर्ज कर देता है। वहीं कॉन्वेक्स के बारे में बात करें अगर हम, तो कॉन्वेक्स क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स जो है वो रे को डाइवर्ज कर देगा। क्लियर? नाउ बर्निंग पेपर विथ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर से हम पेपर को कैसे बर्न कर देंगे। अभी देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, क्या होता है कॉनकेव मिरर, सारी की सारी
सारी रेस पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर का काम होता है वो सबको कन्वर्ज कर देता है एट वन पॉइंट। तो इसने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। अब यहां पे मान लो पेपर रखा है, ठीक है, तो सारा का सारा फोकस क्योंकि एक ही पॉइंट पे होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम ये काम करते हैं तो वो सारा का सारा रेज ना एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, जिसकी वजह से पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर जलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर फोकस एट वन पॉइंट एंड हीट कॉन्सेंट्रेशंस बर्न पेपर, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेपर है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ओके, यूज्ड इन सोलर फर्नेस एंड सोलर कुकर, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, सोलर फर्नेस एंड सोलर कुकर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली थ्रू मिरर, क्योंकि वो इतनी तेज रिफ्लेक्शन करेगा ना कि हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं, इसी वजह से डायरेक्टली हमको मिरर में नहीं देखना, ये सन को नहीं देखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मिरर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है, अब हमारा देखो मिरर वाला टॉपिक यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेटा फटाफट से लेंस वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे, मिरर से भी क्वेश्चन आएंगे एंड लेंस से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये लेंस क्या होता है। सो बेसिकली लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। लेंस कैसा है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ग्लास और प्लास्टिक का मटेरियल होता है विथ कर्व्ड सरफेस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है। अभी देखो मिरर क्या करता था, मिरर तो भाई रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन लेंस क्या करेगा, लेंस लाइट को अलाउ करेगा कि भाई उसके थ्रू पास हो जाओ, क्या हो जाओ, उसके थ्रू पास हो जाओ। तो इसमें भी हम दो टाइप की लेंस पढ़ेंगे, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन इज कॉनकेव लेंस। अभी देखो मिरर भी हमने पढ़ा था कि एक हमारा कॉनकेव मिरर होता है, एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, और लेंस में भी हमने ये देखा कि एक हमारा कॉनकेव लेंस होता है और एक हमारा कॉनकेव ये लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब पता है क्या है डिफरेंस, अब डिफरेंस ये है कि जो जो प्रॉपर्टी आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी, और वहां पे जो आपने कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस की हो जाएगी, यानी कि बदल जाता है, पलट जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, थिकर एट मिडल, है ना, मिडल पे ये थिकर होते हैं, यहाँ पे ये थिक होते हैं, दिख रहा है ना, और यहां से ये पॉइंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नैरो होते हैं, ठीक है। ये लाइट को क्या करते हैं, कॉन्वेक्स कन्वर्ज करते हैं, वहां पे कॉनकेव कन्वर्ज करता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एग्जाम्पल है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये किसी चीज को रीड करने के लिए, है ना, कैमरा लेंसेज में ह्यूमन आई जो हम लेंस लगाते हैं, और इवन हमारे आंखों में जो लेंस होता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे आंखों में जो पहली से ही लेंस है वो किस टाइप का लेंस है बेटा, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक। चलो नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस के बारे में। सो कॉनकेव लेंस जो होता है वो मिडल से थिक होता है, कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है, वो मिडल से थिक होता है एंड साइड साइड से वो ब्रॉड होता है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करने का काम करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पेक्टिकल्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा कॉनकेव लेंस, आया समझ में। चलिए नाउ इमेज फॉर्म बाय द लेंस। अब ये जो लेंसेज है ना, ये किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस अगर हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रखा है लेंस के, तो वो हमको कैसी इमेज बना के देगा, एनलार्ज, बड़ी सी इमेज बना के देगा एंड इरेक्ट इमेज बना के देगा। वहीं अगर हमने दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर रख दिया, तो अब हमको कैसी इमेज देखने के लिए मिलेगी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, मतलब उल्टा और छोटा, ठीक है, उल्टा और छोटा इमेज हमको देखने के लिए मिलेगा। कॉनकेव लेंस की बात करें तो इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स वाले में डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है कि कितनी दूर या फिर कितनी पास किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, लेकिन कॉनकेव लेंस में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये फिक्स है कि इमेज जो होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश होगा, यानी कि हमेशा मतलब सीधा सीधा ही होगा, ऐसे ही होगा, बट डिमिनिश होगा, छोटा हो जाएगा, जितने आप हो उसे बहुत छोटी आपकी इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लेंस। तो अगर हमारे पास फ्लैट ग्लास है ना, जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, तो वो किसी टाइप का बिहेवियर शो नहीं करेगा टुवर्ड्स द लाइट, ठीक। वहीं अगर जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा, एंड कॉन्केव लेंस है तो वो क्या कर जाएगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, ओके। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करेगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मिरर, ओके। नाउ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, एंड कॉन्केव लेंस को हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। वन इज कन्वर्जिंग लेंस एंड अनदर वन इज डाइवर्जिंग लेंस, ओके। नाउ अब इन लेंसेज के यूज कहाँ कहाँ है, तो ऑफ कोर्स आई ग्लासेस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारे स्पेक्स होते हैं उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कैमरास में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ह्यूमन आई में, हर जगह, मतलब इन जगहों पे हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे हमने यूजेस ऑफ लेंसेज के बारे में बात कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देंगे बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस, और फिर उसके बाद हमारा वन लाइनर आएगा एंड देन चैप्टर इज फिनिश। चलो, मिरर एंड लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेंस क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है। याद है, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखा था कि कोई भी चीज हमको कैसे दिखाई देती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, है ना। जब यहाँ पे लाइट जो है वो या तो रिफ्लेक्ट करेगी, या तो एब्जॉर्ब करेगी, या तो ट्रांसमिट करेगी, तो उन केसेस में हमको चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो देखो, एब्जॉर्ब कर लेगी तो चीजें दिखाई देंगी क्या हमको, हाँ ये बताना जरा मुझे, ठीक है। तो लेंस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, नॉट लेंस, मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वहीं लेंस जो है लाइट को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। मिरर में इमेज फॉर्म्ड होता है मिरर पे, एंड लेंस में क्या हो जाएगा, इमेज सीन थ्रू लेंस। आप लेंस में इमेज नहीं देखते हो, आप लेंस के थ्रू इमेज देखते हो। जैसे कि अगर आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, आप चश्मा वगैरह लगा देते हैं, है ना, तो उसमें क्या लगा होता है, उसमें लेंस लगा होता है, तो उस लेंस पे इमेज नहीं बनती है। वो लेंस क्यों लगाया जाता है, ताकि आपका जो विजन है उसको करेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो उस लेंस के थ्रू हम चीजों को करेक्टली देख पाते हैं, ठीक है, ना कि उस लेंस, वो जो लेंस है वो चीजों को करेक्ट देखता है, नहीं। तो मिरर के केस में इमेज मिरर पे फॉर्म होती है, लेकिन लेंस के केस में लेंस के द्वारा इमेज देखा जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे वन लाइनर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर का स्नैपशॉट एंड डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम रेडी डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है। इसका जस्ट उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज अप्लाई इन ऑल मिरर, हर एक मिरर पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है, चाहे आपके पास स्मूथ मिरर हो, चाहे आपके पास रफ मिरर, ये रफ मिरर हो, है ना। ऐसा सरफेस वाला भी है और ऐसा भी है। यहाँ पे भी देखो, सारी की सारी रेज जो है वो पैरेलल आएंगी, बट वो पैरेलल जाएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस थोड़ा सा खराब है ना, ये रफ, बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, लेकिन यहाँ से लॉ खराब, लॉ गलत नहीं हो जाता, ठीक है। एंड यहाँ पे तो देखो, आपको पता ही है, यहाँ पे तो हर एक चीज जो है वो पैरेलल ही जाएंगी, ठीक। नाउ एग्जाम रेडी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जो है, मिरर विथ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट इज कर्व्ड। लेंस के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंट कर्व्ड सरफेस होता है, जो क्या हो जाता है, बेंट, लाइट को बेंट करता है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज हमें कभी भी स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्क्रीन पे जो इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो हमें शीशे में जब हम खुद को देखते हैं ना, दैट इज नॉट रियल, ठीक है, वो हमारा रियल इमेज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड, कैसा इमेज है वो हमारा वर्चुअल इमेज है,
ठीक है, तो इसी के साथ हमने लाइट, मिरर एंड लेंस वाला चैप्टर कर दिया है समाप्त। आई होप कि क्विक रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज है जो आपको समझ में आई है, या फिर कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ताकि आगे से जो हमारा कंटेंट है वो और भी ज्यादा बेटर हो, है ना, एंड आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। लेकिन आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ सुनने से आप लिखना, एग्जाम में तो देखो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, तो प्रैक्टिस जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ के चलो कि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। तो नोट्स बनाओ, लिखना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। इस वन शॉट के बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, उस टाइप की क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास एंड अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।